सो गाइज, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल को लेकर जो डिबेट चल रहा है आजकल, तो हमने ऐसे पिछली वीडियो में भी आपको डेडिकेट करी थी बात। सो हम किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपको पूरी बात नहीं बता पाए थे। तो आज फुरकान भाई फिर आए हैं हमारे पास, तो उनसे आज हम जानेंगे कि इसकी क्या हिस्ट्री है, इसका क्या रीजन है, क्या पास्ट है, तो उसके बारे में आज जानेंगे। तो फुरकान भाई पहले बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए आप कैसे हैं? आई एम गुड, फाइन, ऑल राइट, ओके। तो फुरकान भाई ये बताइए पहले जो इजराइल और अमेरिका को लेकर चल रहा है आजकल डिबेट जो चल रहा है उनका जैसा भी आपसी मामला है जो भी है, तो उसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जब ये वॉर शुरू हुआ था ना जी, ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का, तो इसमें स्टार्टिंग जो है इजराइल और अमेरिका की तरफ से ही हुई थी। जी जी, पहला अटैक जो हुआ था, तो उन लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा चल जाएगा। रीजन बिहाइंड के, क्योंकि ईरान काफी टाइम से मतलब नियर अबाउट 40 to 45 ईयर्स से सेंसर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर। जी जी, जिसकी वजह से उनको ये नहीं मालूम था अमेरिका और इजराइल को कि इसके पास भी इतने पावरफुल हो सकते हैं लोग, हो सकते हैं। उन्हें लगा था कि 2-3 दिन में ये वॉर खत्म कर देंगे, उसके बाद ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा। अच्छा, बट ईरान वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड। उसको पता था मतलब कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि पहले से वो जानते थे, इसीलिए वो तैयार थे इसके लिए, और इसीलिए वो इस टाइम पर भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो पहले से जानते थे इसके बारे में? जी बिल्कुल, तैयार थे वो, उनकी तैयारी थी इसके ऊपर। और फर्स्ट डे पर ही सुप्रीम लीडर जो थे खामेनी साहब, वो उनकी शहादत हो गई थी। फिर भी उन लोगों ने अपना आप को मजबूत दिखाया, और पूरा अपना कमबैक किया, पूरा फाइट बैक दिया। अच्छा, पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज भी वो सिरदर्द बने हुए हैं इजराइल और अमेरिका। बिल्कुल, जैसा कि हमें जाना है, जैसे हमें पता है कि खामेनी साहब जो थे, जैसे उनकी शहादत हुई, तो उनकी जो जनता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आपका। वहां पर ईरान में जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ये होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वहां पे भी ऐसा ही होता है। वहां के प्रधानमंत्री भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं वो सुप्रीम लीडर होते हैं। सुप्रीम लीडर होते हैं। तो हमारे जो खामेनी साहब थे वो सुप्रीम लीडर थे। जी, सुप्रीम लीडर थे। और सुप्रीम लीडर जो हैं उनका चुनाव नहीं होता है, वो एक बार बने रहेंगे जब तक उनका इंतकाल हो जाए। फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। सुप्रीम लीडर एक बार बन गए, जब तक वो जिंदा जब तक रहेंगे, उनके इंतकाल के बाद फिर ऑलवेज। जी, अच्छा। और सुप्रीम लीडर बनने के बाद वो अपने देश से बाहर नहीं जा सकते, किसी देश का दौरा नहीं कर सकते, सिर्फ अपने देश में ही रहेंगे। अच्छा। और ये जो खामेनी साहब थे, विजनरी नेता थे। अच्छा, विजन बहुत बढ़िया था, अपनी जनता को लेकर, अपने देश को लेकर। अच्छा, जनता को लेकर काफी मोटिवेट थे। जनता इनके लिए काफी इमोशनल भी थी, इनसे अटैच भी थी, इनके बिहेवियर को लेकर, क्योंकि इनको पता था कि किस तरीके से जनता को लेकर चलना है, ताकि आने वाले टाइम में देश बने और जनता भी साथ रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आपने बताया, जैसे कि आप पिछली बार भी आपने बताया था करंट हिस्ट्री के बारे में, तो उसका क्या रीजन है, मतलब जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में आज बताएं हमें पूरी। ईरान पहले से इस्लामिक मतलब वो नहीं था, कंट्री नहीं था, मुस्लिम रहते थे वहां पर। ऑयल भी था, गैस भी थी, सब चीज थी, लेकिन वहां पर शाह करके एक राजा थे, उनकी हुकूमत थी, जो कि अमेरिका के द्वारा ही बनाए गए थे। 1945 से लेकर 1978 और 79 तक उनकी चली थी, वहां पर राज चला था। अच्छा, लेकिन वो लोग पूरे यूरोप की तरह रहते थे उनके राज में, जो ईरानियन लोग थे। अच्छा। मतलब शॉर्ट ड्रेसेस और उनका कल्चर अपनाया हुआ था उन्होंने। अच्छा। और जो यहाँ का जो ऑयल, रिफाइनरी, गैस, इन सब का कंट्रोल उन राजा ने
अमेरिका को दिया। अच्छा। तो जो लोग वहां रह रहे थे ना, उनका मॉडर्निटी में तो वो ऊपर जा रहे थे, अच्छा, ऊपर लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे वो नीचे की तरफ जा रहे थे। जो लोग अमीर थे वो अमीर बन रहे थे, जो गरीब थे वो गरीब बन रहे थे। अच्छा। तो फिर वहां से आयतुल्ला खामेनी साहब के गुरु थे, उन्होंने जिनके खिलाफ फिर आवाज उठानी शुरू की, उनकी सरकार को गिरा दिया। अच्छा। फिर तुरंत जब ही मतलब जैसे उनकी सरकार गिरी 1979 और 80 के आसपास, तो आयतुल्ला खामेनी साहब के जो उस्ताद थे उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, उनके उस्ताद का भी इंतकाल हो जी गया। जी, अच्छा, बुजुर्ग थे। अच्छा, तो उस टाइम ये प्रेसिडेंट बन गए थे। अच्छा, खामेनी साहब प्रेसिडेंट बने, कुछ दिन तक प्रेसिडेंट रहे, और फिर उसके बाद ये सुप्रीम लीडर बना दिया। अच्छा। फिर इन्होंने सबसे पहले बनते ही ये कानून लाया कि ईरान जो है इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा। अच्छा। यहाँ पर इस्लामिक लॉ फॉलो किए जाएंगे, और जो यहाँ का ऑयल है, रिफाइनरी है, गैस है, इसका पूरा कंट्रोल ईरान के हाथ में होगा, किसी भी बाहरी देश के हाथ में नहीं होगा। इस बात से अमेरिका को बहुत बुरा लगा, झटका लगा। तो उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अच्छा। कि ईरान डॉलर में किसी देश से भी लेन देन नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे कि आपने उनके उस्ताद के बारे में बताया, तो उनका जो उनके उस्ताद हैं, उनका कत्ल करा गया या नहीं, वो नॉर्मल डेथ थी उनकी, बीमार हो गए, बुजुर्ग थे उनका। अच्छा, नॉर्मल डेथ थी। अच्छा, ये कब का बात क्या है वैसे? ये 1980 के आसपास की बात है ये। अच्छा। फिर इन्होंने बनते ही ये कानून बनाया कि इस्लामिक, और सबसे बड़ा कानून इनका यही था कि पूरा कंट्रोल ईरान का रहेगा। उसके बाद ये सुप्रीम लीडर बनाए गए, दुनिया से इनको काट दिया गया सेंसेक्स लगा के इनके ऊपर। उसके बाद से फिर इन्होंने इंटरनली पूरी दुनिया से छुपाकर अपना आप को मजबूत किया। अच्छा। अभी तक जो ये लड़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया में किसी ने इनको फंड नहीं किया है। अच्छा। ये तेल चाइना को देते थे, चाइना इन्हें हथियार देता था। ये तेल चाइना को देते थे और चाइना ने हथियार देता था। ये एलपीजी गैस और ऑयल ये अपना पुतिन वाली कंट्री रसिया को देते थे, रसिया इनको हथियार देता था। अच्छा। चाइना ने ईरान के अंदर कंस्ट्रक्शन किया है, रोड बनाई है, तेल लेकर ऑयल को बेचा है उन्होंने। हाँ, इन्होंने ऑयल भी बहुत टेक्निकल तरीके से बेचा है। अच्छा। जो जहाज फेल हो चुके थे ना, पूरी दुनिया ने उनको समुद्र में फेंक दिया था कि ये यूज के काबिल नहीं है। अच्छा। उन जहाजों को ईरान ने खरीदा, उनको असेंबल किया, उनके ऊपर अपना तेल रिलोड करते थे, उसे बेचते थे। अच्छा। अब पूरी दुनिया समझती थी कि वो जो जहाज थे जो पानी में चलते थे, अब वो डेड हो गए हैं, तो कोई ट्रैक भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उनके ट्रेनिंग सिस्टम जब उनको डिसमेंटल कर दिया था, तो उनका ट्रैकिंग सिस्टम भी हटा दिया जाता है। ट्रैक नहीं कर पाते थे, डिसमेंटल हो गया, लेकिन ये यूज करते थे। अच्छा, ये यूज करते थे। हाँ, उससे चाइना को डिसमेंटल होने के बाद। हाँ, अच्छा। ट्रैक नहीं हो पाता था, क्योंकि लोगों को लगता था, पूरी दुनिया, अमेरिका, इजराइल वगैरह को लगता था कि वो तो डिसमेंटल, ट्रैक नहीं हो पाता, तो चाइना को ऐसे ही ऑयल सप्लाई करता। अच्छा। तो ये जो कह रहे हैं आजकल जो चल रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, हमने सुना था उनके बारे में कि वो इजराइल के पास गए, उनसे कुछ वार्तालाप हुई, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखो, इजराइल से तो बीजेपी के जो बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अच्छा, वो बीजेपी को उन्होंने बनाया था। उन्होंने इजराइल के बारे में कहा था कि इजराइल को अरबियों की वो जमीन देनी पड़ेगी जिन पर वो अभी कब्जा करके बैठे, यानी फिलिस्तीनियों की वो जमीन देनी पड़ेगी। इनके गुरु थे वो मोदी साहब। अच्छा। हमारे जो प्रधानमंत्री, हाँ, जो अभी करंट प्रधानमंत्री हैं, इनके गुरु थे। अच्छा। और ईरान का जो इंडिया से रिलेशन है बहुत पुराना, अच्छा है। अच्छा। 2008 के आसपास, अच्छा, जब हमारे यहाँ तेल के कुछ क्राइसिस चल रहे थे, तो ईरान ने इंडिया को ऑयल दिया था इंडियन रुपीस में। अच्छा। ऐसा कोई देश भी नहीं करता है। अच्छा, ईरान ने दिया था मतलब? हाँ, ईरान ने इंडियन रुपीस में इंडिया को ऑयल दिया था। अच्छा। जबकि जो लेन देन होती है वो अमेरिकन डॉलर में होती है। अमेरिकन डॉलर में होती है, लेकिन अच्छे रिलेशन की वजह से इंडियन रुपीस में ऑयल दिया, और कम रेट पर। अच्छा। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब धोखा, फ्रॉड हो सकता है? कुछ फ्रॉड ने ये सपोर्ट किया था उसने इंडिया को। अच्छा। लेकिन आज के टाइम में, क्योंकि ये लोग वॉर को भी रिलीजन से जोड़ते हैं,
और एप्स्टीन फाइल में भी हमारे करंट प्रधानमंत्री जी का नाम है। तो इस चक्कर में वो अमेरिका को और इजराइल की तरफ ज्यादा उनका ध्यान है, लेकिन वो ईरान की बुराई नहीं कर सकते। अच्छा, कभी भी आपने उनका कोई बयान नहीं देखा होगा जहाँ पर उन्होंने ईरान के बारे में बुरा बोला, क्योंकि ईरान से ही इंडिया को ऑयल आता है। अच्छा, ये है। और ईरान के जो भी फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने जो यहाँ पर ऑयल पहुंचाया था, उन्होंने इसीलिए पहुंचाया था, उन्होंने ये बोला था, यूट्यूब पर भी पढ़ा है, नेट पर भी पढ़ा है उनका बयान। उन्होंने ये बोला था कि जो भारतीय लोग हैं वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम उन तक ऑयल पहुंचाते हैं। अच्छा, ये किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी विदेश मंत्री की वजह से नहीं आया था, वो सिर्फ भारतीय जो नागरिक हैं उनकी वजह से आया था, क्योंकि वो लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये साइज की पूरी पाए तो जो उनकी जनता है, तो मतलब वो किसी और को सुप्रीम लीडर बनाना चाहती है, उनकी तो बन गए। आयतुल्लाह खामेनी साहब के जो बेटे थे वो बना दिए गए, और उनका भी एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है अभी। फर्स्ट उन्होंने मीटिंग की है अपने। ईरान का जो मेन मकसद है ना, वो भी फिलहाल में ये है कि उसको न्यूक्लियर पावर बनना है। अच्छा, क्योंकि आए दिन आने वाले टाइम में भी हमला करेंगे, और उनके पास फिर जब न्यूक्लियर पावर होगी ना वो लोग, फिर वो दुनिया उनको हमला नहीं कर पाएगी। लेकिन विदाउट न्यूक्लियर पावर भी वो इतना फाइट बैक कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा। तो इसमें मतलब इजराइल अपने डिफेंस में क्या करना चाहता है? इजराइल का एक सीधा एजेंडा है कि उसको ग्रेटर इजराइल बनना है। उसको कुछ देश चाहिए होंगे वो बनने के लिए। फिलिस्तीन वो पूरा ले जाएगा, कुछ अरब कंट्रीज ले जाएगा, ऐसा है उसका। और इजराइल कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि कोई उससे फाइट नहीं कर सकता है। अमेरिका उसकी सपोर्ट में है फिलहाल, अदरवाइज तो ईरान उसका कब को खा गया। अच्छा, अमेरिका की वजह से ही बचा हुआ है। और अमेरिका उसको इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रम्प, उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल में है। अच्छा, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि इजराइल के पीछे कोई और भी हाथ है, कोई बड़ी वजह? नहीं, इजराइल कोई इतना पावरफुल मुल्क भी नहीं है कि उसको कोई नहीं हरा सकता। उसके पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ये बात तो वो नहीं है, लेकिन इजराइल को ईरान हरा देगा अगर 1-on-1 फाइट होने पर बात आएगी तो। क्योंकि वहां पर जो आयरन डोम थे उनको फेल करके ईरान ने अपनी मिसाइल गिराई है वहां पर। अच्छा, और जितने भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम है उनको फेल करके ईरान की मिसाइल गिरी है इजराइल पर। तो इससे तो यही बात पता चलती है कि इजराइल सिर्फ बोलने से कहता है कि हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड में नंबर 1 है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो कुल मिला के अगर आमना सामना होएगा, हाँ, अगर 1-on-1 अगर अभी ये तक होता अगर अमेरिका इसमें इंटरफेयर नहीं करता तो ईरान सबका खा चुका होता है। ईरान कब का खा चुका होता। अमेरिका ने इंटरफेयर उसमें करा। अमेरिका ने इसीलिए किया है क्योंकि वो इजराइल का साथ दे रहा फिलहाल। साथ इसीलिए दे रहा है क्योंकि जो एप्स्टीन फाइल है उसमें नाम है डोनाल्ड ट्रम्प का। अगर वो साथ नहीं देगा इजराइल का तो वो एप्स्टीन फाइल को लीक कर देगा और डोनाल्ड ट्रम्प की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी इसीलिए। अच्छा, तो ये इसकी सारी वजह है। बाकी पूरी नॉलेज लेनी चाहिए, पूरी नॉलेज, उसके बाद किसी मुद्दे पर पहुंचना चाहिए, जब फैसला लें उसका फैसला सही क्या है गलत क्या है, पहले से पहले आप जो है किसी को दोषी करार दें, ये चीज गलत है। तो ठीक है फिर, हाँ यही है आज के लिए इतना काफी था। सो गाइस, जैसा कि फुरकान भाई ने बताया कि किसी चीज को करने से पहले अगर आप कोई मुद्दा उठा रहे हो उसको पहले जान लो, नॉलेज ले लो उसकी कि सही क्या है गलत क्या है, फिर आप उसको मुद्दे को उठाएं, जब बात करें सही गलत का फैसला जब करें। सो यही है आज के पॉडकास्ट में। अगले पोस्टकार्ड में मिलते हैं आपको, हम जल्दी मिलते हैं। फुरकान भाई को बुलाएंगे, फिर मिलते हैं आपको। सब्सक्राइब करें। ओके, दैट्स ऑल।